नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11 में हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली। उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। y² बराबर 2x, y बराबर 4x - 1 व y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है y² बराबर 2x। ये किसका समीकरण है? परवलय का। नेक्स्ट हमें दी हुई है रेखा तथा y बराबर 4x - 1। ये किसका समीकरण है? ये है रेखा का समीकरण। रेखा बनाने के लिए हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के बिंदु ज्ञात करते हैं, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। आप चाहें तो अन्य कोई और बिंदु भी रख सकते हैं। ये तो सिर्फ हम 2 बिंदु ही प्राप्त करते हैं, बिंदु तो बहुत सारे हैं उस रेखा पर। y बराबर 0 रखा तो देखिए x बराबर कितना प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा 1/4। और x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर प्राप्त होगा -1। अब बना लेते हैं डायग्राम। x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। सबसे पहले हम परवलय बनाएंगे। परवलय क्या है? y² बराबर 2x। कौन से अक्ष पर बनेगा? x अक्ष पर। ये बना लिया हमने परवलय y² बराबर 2x। फिर हम रेखा बनाएंगे। पहला बिंदु क्या है? 1/4 0 x अक्ष पर आएगा, वो हमने यहाँ मान लिया। दूसरा बिंदु क्या है? 0 - 1 y अक्ष पर आएगा और y अक्ष की भी नेगेटिव साइड आएगा, तो वो हमने मान लिया यहाँ पर। क्या करेंगे? दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और इसे आगे तक बढ़ा देंगे। दोनों बिंदुओं को मिला दिया और आगे तक बढ़ा दिया, क्योंकि रेखा तो आगे तक जा रही है। हमने तो सिर्फ 2 ही बिंदु लिए हैं, तो इस परवलय और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक अल्प पट्टी और ले लीजिएगा यहाँ पर, जिसकी चौड़ाई कितनी है? dx है। तो क्या करें हम? रेखा में से परवलय घटाएं या परवलय में से रेखा घटाएं? ऊपर की तरफ क्या बना हुआ है? ऊपर की तरफ परवलय बना हुआ है, तो परवलय में से रेखा घटाएंगे हम। इसे हम x अक्ष पर और मिला देते हैं। दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना होगा हमें। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 व 2 से y बराबर क्या है समीकरण 2 में? 4x - 1। उसे हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा? 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, 16x² + 1 माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 2x। कितना प्राप्त होगा सॉल्व करेंगे तो? यही प्राप्त होगा। 2x को इधर ले आएंगे तो -2x हो जाएगा, -8x और -2x -10x हो जाएंगे। अब द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण है तो हमें गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड क्या होंगे? -8x और -2x। फिर कॉमन ले लेंगे, 8x कॉमन लिया, 2x - 1 बचा, इधर -1 कॉमन लिया। यहाँ से प्राप्त होगा 2x - 1 8x - 1 इज इक्वल्स टू 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर यहाँ से तो आएगा 1/2
और यहाँ से कितना आएगा 1/8। x की वैल्यू प्राप्त कर ली, तो अब हम y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। y बराबर क्या है 4x - 1, तो 4 गुना 1/2 और माइनस का 1, कितना प्राप्त होगा, ये 1 प्राप्त होगा। ये कट जाएगा 2 बार, 2 में से 1 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा। वह 1/8 रखिए। अब ये कितना प्राप्त होगा -1/2 प्राप्त होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु के 2 निर्देशांक प्राप्त हुए हमारे पास में, उन्हें लिख लेते हैं हम। अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक देखिए 1/2 पे तो 1 प्राप्त हुआ और 1/8 पर -1/2 प्राप्त हुआ। इनको डिनोट कर देते हैं 1/2 1 फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे, तो इसे हम यहाँ डिनोट करेंगे। एक्स अक्ष पर देखेंगे तो कितना होगा ये 1/2 0, और दूसरा बिंदु है 1/8 -1/2, यानी y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वाला ये होगा प्रतिच्छेद बिंदु। अब हमें करना क्या है, परवलय के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल घटाना है। लिमिट क्या रख देंगे 0 से 1/4 रख देंगे, सॉरी 1/2, ये वाला है। ये जो बिंदु है 1/4 0, ये तो ये वाला है जो हमने रेखा के लिए बनाया था। लिमिट तो हम इस बिंदु से लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु से। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 1/2 1, और एक्स अक्ष पर क्या है 1/2 0, तो लिमिट क्या लगेगी 0 से 1/2, और परवलय के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लिमिट लगाई 0 से 1/2 y dx, किसके लिए, परवलय के लिए, -0 से 1/2 y dx, ये किसके लिए है, रेखा के लिए। परवलय के लिए y की वैल्यू है √2x, और रेखा के लिए कितनी है 4x - 1, और साथ में dx। अब हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। √2 समाकलन से बाहर √x का करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट 0 से 1/2। यहाँ पर करेंगे तो 4 x का x² माइनस x, लिमिट लगाई 0 से 1/2। अब लिमिट्स रख देते हैं। 2/3 में तो लिमिट लगेगी नहीं, x की जगह रखें, x की जगह क्या रखना है 1/2। 0 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा, माइनस यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, x की जगह पर 1/2 रख देंगे। 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/4, और 2 नीचे पहले से है ये वाला, -1/2। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आना है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये है 2 की पावर 1/2 और ये है 2 की पावर 1, दोनों को गुना करेंगे क्या आएगा 2 की पावर 3/2। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर -3/2। 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर -3/2 का गुना करेंगे तो आएगा 2 की पावर 0, और 2 किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या बचा हमारे पास 1/3। क्या किया है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1, दोनों का गुना करेंगे क्या आएगा 2 की पावर 3/2। यहाँ पर क्या है 1/2 की पावर 3/2, इसे उल्टा करेंगे तो 2 की पावर -3/2 आएगा। ये कितना प्राप्त हुआ था 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 का 2 की पावर -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। 4 से 4 कट गया, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कितना प्राप्त होगा 1/3 वर्ग इकाई आंसर। अब क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वक्र y² बराबर 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो वक्र दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है
वाई स्क्वायर बराबर 4x। किसका वक्र है ये? परवलय का। और क्या दिया हुआ? एक रेखा दी हुई है y बराबर 3 तथा रेखा y बराबर 3। डायग्राम बनाते हैं हम। वाई स्क्वायर बराबर 4x परवल है, कौन से अक्ष पर बनेगा? x अक्ष पर। ये बन गया परवल है। नेक्स्ट क्या है? y बराबर 3। हमने यहाँ मान लिया कि y बराबर 3 बिंदु यहाँ पर है। y अक्ष पर कोई रेखा बना रहे हैं तो x अक्ष की समांतर बनेगी, y बराबर 3। इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कौन सा होगा? ये वाला। एक अल्पपट्टी और ले लेते हैं यहाँ पर। सिंपल है, ये तो 11.1 में पढ़े हुए हैं हमने ऐसे क्वेश्चन। अब क्षेत्रफल प्राप्त होगा लिमिट 0 से 3, 0 से 3, और y अक्ष पर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? x dy। x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कीजिए, कितनी प्राप्त होगी? वाई स्क्वायर अपॉन 4, साथ में dy 1/4 समाकलन से बाहर वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे, क्या आएगा? वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 0 से 3, लिमिट रख देते हैं। 3 रखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 27/3। 0 रखेंगे, 0 आएगा। 27/3 कितना होता है? 9। तो क्या प्राप्त हो गया? 9/4 वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया अब क्षेत्रफल, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। दो वृत्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तथा x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा ही ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही है, वही सॉल्यूशन है, उसी प्रकार डायग्राम बनेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये कैसा वृत्त है? मूल बिंदु से गुजरने वाला। इस वृत्त का केंद्र पूछा जाए तो 0 0 और त्रिज्या 2। चार कब आया होगा? जब 2 का स्क्वायर किया होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से यदि हम y की वैल्यू लिखें तो क्या होगी? √4 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये भी वृत्ति है, परंतु ये वृत्त का कौन सा समीकरण है? मानक समीकरण है। कौन सा होता है वो? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका केंद्र पूछा जाए तो कितना होगा? 2 0, क्योंकि h की जगह तो 2 है और k की जगह 0 है। और त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी इसकी 2। दोनों इक्वेशंस पहचान ली हमने कौन कौन सी है। तो अब हम डायग्राम भी बना सकते हैं इजीली। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए। सबसे पहले हम पहला वाला वृत्त बनाएंगे। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा और यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी प्राप्त होगी? √4 माइनस x-2 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त है जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। कौन सा बनाया ये हमने? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4।
यहाँ पर बिंदु डिनोट करें तो क्या होंगे 2 जीरो, क्योंकि त्रिज्या कितनी है इस वृत्त की 2 है। नेक्स्ट क्या है कि इसका केंद्र कितना होना चाहिए 2 जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र आएगा, यहाँ पर केंद्र आएगा, इसका मतलब इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमने बना दिया दूसरा वृत्त। ऑलमोस्ट इक्वल से बनेंगे, थोड़ा बड़ा बन गया है मुझसे क्योंकि त्रिज्या तो दोनों की समान ही है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 होनी चाहिए थी और 2 ही है। इसका केंद्र 2 जीरो है दूसरे वाले वृत्त का। इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये वृत्त कौन सा बनाया है हमने x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसे यहाँ पर मिला और देते हैं। ये दोनों वृत्त जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे हम रख देते हैं यहाँ पर। होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या शेष बचेगा 4 से जाएगा, ये बचेगा 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। फोर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 1। x की वैल्यू आ गई है, y की लिख लेते हैं। y बराबर क्या है √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो यहाँ पर जब हम बिंदु लिखेंगे तो क्या आएगा 1√3 और यहाँ पर लिखेंगे तो 1 माइनस √3 और यहाँ पर कितना होगा 1 0। डिनोट कर दीजिए आप चाहें तो A B C D। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया इसलिए बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल फिर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे और उसका डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल होगा AODBA का क्षेत्रफल और ये होगा 2 गुना AOBA का क्षेत्रफल। ये सब चीज़ें बहुत बार लिख चुकी हूँ मैं, बार बार नहीं लिखूँगी, पर आप जब पेपर में करके आते हैं तो आपको ज़रूर लिखना है। 2 गुना पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए समाकलन, तो लिमिट 0 से 1। यहाँ से यहाँ तक का एरिया कौन से वृत्त द्वारा कवर हो रहा है, दूसरे वृत्त द्वारा, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो भी वृत्त 2 के लिए होगी, यानी दूसरे वृत्त के लिए। प्लस फिर लिमिट क्या लगेगी 1 से 2 y dx, ये किसके लिए होगी वृत्त 1 के लिए। अब क्या करना है y की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। वृत्त 2 के लिए y की वैल्यू कितनी निकाली हमने √4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वृत्त 1 के लिए कितनी निकाली √4 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन कर लेते हैं, इसका करेंगे √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x/a। a की जगह यहाँ 2 है और x की जगह x-2 है। लिमिट लगा देंगे 0 से 1। यहाँ पर भी √a² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा,
वो फॉर्मूला तो रट गया होगा आपको, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत यूज़ में आया है। यहाँ पर भी लिमिट लगा देते हैं 1 से 2। अब बस लिमिट रखनी है, आंसर निकालना है, वो आप स्वयं भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको करा देती हूँ। देखिए पहले 1 रखेंगे, अपर लिमिट क्या है 1 रखेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे -1/2। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा √3, ये कितना आएगा 2 साइन इनवर्स -1/2। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो उसे मैं लिख नहीं रही हूँ, ये 0 आएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1। फिर लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाया, करा भी दिया है मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी वैल्यूज अलग थी उसमें। -√3/2 और -√3/2 2 हो जाएगा। ये साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है π/6 पर, तो माइनस तो बाहर ले लिया है मैंने -π/6 का। वैल्यूज रख दी हैं सारी। इसे आप सॉल्व करेंगी तो प्राप्त होगा 8π/3 -2√3 वर्ग इकाई। सॉल्व कर लीजिएगा, अब तो ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है इसमें। इन्हें जोड़ दीजिएगा और पाई को जोड़ दीजिएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में। 2 से तो 2 कट जाएगा, ये -2√3 आ जाएगा, ये तो आ ही गया। और बस इन्हें सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 नंबर की एक्सरसाइज है, अच्छे से पढ़िएगा इसे। धन्यवाद।